जय यीशु। मेरा नाम सुनीता आत्मीशा है। मैं सेंट एंथनीज चर्च से बिलोंग करती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति का नाम किरण पॉल है। हम दोनों में से मैं पहले क्रिस्तीय विश्वास में आई और मुझे आज करीब करीब 16 साल हो रहा है मैं क्रिस्तीय विश्वास में जी रही हूँ। और जब मैंने ये क्रिस्तीय विश्वास में आना शुरू किया तब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ संघर्ष थे, जो कि ऐसे थे कि हम दोनों भी विपरीत दिशा में थे। हमारे आराध्य दोनों अलग थे और मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो शिवसेना के साथ जुड़े हुए थे। ऐसे लोगों के बीच में बैठते थे, कहीं ना कहीं उन्हें सुनना पड़ता था मेरे विश्वास के कारण कि आपकी पत्नी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, पर मेरा विश्वास इसमें कहीं डगमगाया नहीं। मेरा संघर्ष ज़रूर बना रहा, पर मैंने माता मरियम से लगातार ये प्रार्थनाएं बनाए रखी। अपने पूरे संघर्ष को माता मरियम के द्वारा प्रभु को चढ़ाया। रोज़ माला विनती में मैं माता मरियम से प्रार्थना करती थी कि मेरे प्रभु मेरे पति को अपनी ओर आकर्षित करें, वे सच्चे ईश्वर को पहचान सके और प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मान सके। ये प्रार्थना मेरी माता मरियम से रहती थी। और इसका असर 2020 के बाद मैंने देखा। मेरे पति के जीवन में एक झुकाव मैंने माता मरियम की ओर मैंने देखा, और ये झुकाव कहीं ना कहीं मुझे बल दे रहा था, क्योंकि काफ़ी समय से मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही थी और मुझे कहीं उसका असर नहीं दिख रहा था, जो मुझे कहीं ना कहीं कमज़ोर भी कर रहा था प्रार्थनाओं में कि कुछ असर नहीं हो रहा है। लेकिन ये झुकाव मुझे और बल प्रदान किया कि मैंने अपनी प्रार्थनाओं में और ज़ोर देना चाहिए। और हुआ ऐसा कि 2023 के अंत में उन्होंने खुद से मुझे इच्छा जताई कि हम दोनों साथ में मिस्सा जाएंगे। ये मेरे लिए आश्चर्य करने वाली बात थी, क्योंकि जब भी मैंने उनसे कहा है किसी पर्व के समय या क्रिसमस के समय कि हम साथ में क्या चल सकते हैं मिस्सा, तो वो मना करते थे। लेकिन ये खुद से उन्होंने कहा कि हम दोनों साथ में चलेंगे। ये मेरे लिए खुशी का मौका था और उस दिन से हम लोग ने साथ में मिस्सा जाना अटेंड किया। उन्होंने मेरे साथ प्रार्थना भी शुरू किया। हम दोनों प्रार्थना रोज़री माला विनती करते हैं। मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि उन्हें हर महीना 12 दिन कम से कम बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उस समय में भी हम लोग एक दूसरे को फ़ोन करके कहते हैं कि मैं अभी प्रार्थना करने के लिए बैठ रहा हूँ, यानी कि रोज़री करने के लिए। तो उस समय हम चाहे जहाँ पे भी हो हम दोनों साथ में रोज़री के लिए बैठते थे। और आज का समय है 2025 मई महीना 29 तारीख को उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किए और आज हम लोग एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक ही आराध्य में विश्वास करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम बढ़ रहे हैं। और मेरी ये गवाही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई हूँ। मैं नागपुर आर्चडायसिस मीडिया टीम को धन्यवाद देती हूँ इस मौके को प्रदान करने के लिए। धन्यवाद। हम प्रार्थना, मरियम माँ
दया का दे के माता, पूरी करो कामना। मरियम माँ ये जहाँ तुझसे करते हैं हम प्रार्थना। मरियम माँ ये जहाँ तुझसे करते हैं हम प्रार्थना। तुझसे